मंत्री सतीश महाना का विवादित बयान। बोले समाजवादी पार्टी के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी के नेताओं को तालिबानी सोच का बताया। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने आज सुबह इटावा में बयान दिया था। भारतीय जनता पार्टी को जो भी छोटे दल हराने के लिए आगे आएंगे वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं या उन्हें शामिल किया जाएगा। इस बात पर सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वह छोटे बड़े सभी दलों में शामिल होकर अपना सारा एक्सपीरियंस देख चुके हैं। जब वह बड़े दलों के साथ रहकर कुछ नहीं कर पाए, कुछ छोटे दलों के साथ रहकर क्या कर पाएंगे। मुझे मालूम है वह एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ बुआ भतीजे वाली पार्टी जो कहते थे उत्तर प्रदेश में उनके अलावा कुछ भी नहीं, उनके साथ भी मिलकर देख चुके हैं क्या हाल हुआ है। यह देख चुके हैं किसी के साथ मिलकर देख ले, भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनका एक ही एजेंडा है। 4.5 साल तक उनको याद नहीं आ रहा था किस पर अत्याचार हो रहा है, अब उनको याद आ रहा है। इसके पहले अत्याचार नहीं हुआ था, अब चुनाव के समय उन्हें याद आ गया अत्याचार हो रहा है। इससे पहले उन्हें याद नहीं आया। वह उनके सम्मान के लिए आए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि जो खुद मायावती जी के बगल में नहीं बैठ सकते वह उनके सम्मान की बात करते हैं, जो खुद भी उनके बगल में नहीं बैठ सकते हैं। इनका एक ही उद्देश्य है, समाज को बांटकर जात पर बैठकर राजनीति करो। क्या भारतीय जनता पार्टी में जो योजनाएं आई क्या दलितों को नहीं मिली? सभी को बराबर का हक मिला है। समाजवादी पार्टी के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े दिखाई पड़ते हैं। कोई ना कोई नेता रोज बयान देता है। यह बड़ा शर्म का विषय है। जहां पर बहन बेटियों की सम्मान की बात तो छोड़ो, जहां रस्सी में बांधकर उनकी नीलामी की बोली लगाई जाती है, इनमें इंसानियत नहीं होती। जिसे चाहे तालिबान में गोली मार दी जाती है। तालिबान के समर्थक भारतीय संस्कृति के विचारक नहीं हो सकते, यह जनता जान चुकी है। भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए पूरी तरीके से जनता के बीच में जाने के लिए तैयार है। हम राजनीतिक में और व्यवस्थित रूप से हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से तैयार है। हमारे पास बूथ स्तर का कार्यकर्ता, बूथ से नीचे भी विधानसभा की जो वोटर लिस्ट होती है उसके हर पन्ने का कार्यकर्ता को निर्धारण किया। हमारा कार्यकर्ता चार्ज है, समर्पित है पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। वो एक वातावरण जैसे राजनीतिक दृष्टि से मैं अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया था। सर, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए छोटे दलों को भी शामिल किया जाए। कि वो छोटे बड़े सब दलों के साथ शामिल होकर अपना एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। वो बड़ों के साथ कुछ नहीं कर पाए और छोटों के साथ क्या कर लेंगे मुझे मालूम नहीं, क्योंकि जो जितना उन्होंने चाहे कांग्रेस के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ मिलकर उनको पता चल गया कि वहाँ कहाँ स्टैंड करते हैं। एक बुआ भतीजे वाली पार्टी जो उत्तर प्रदेश में कहती थी कि इनके अलावा कोई दूसरा बचते नहीं, उनके साथ भी मिलकर वो देख चुके हैं उनका क्या हाल हुआ है। किसी के साथ भी मिल जाए, मैंने कहा कि अभी यहाँ पर अपनी बातों में कहा कि 0 से किसी का भी गुणा कर दो तो वो 0 ही होगा, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2/3 से ज़्यादा बहुमत से पुनः सरकार करेगी। वहीं से बहुजन समाजवादी पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा जी इस समय औरैया में आए हुए थे। उनका कहना है कि ब्राह्मणों पे और दलितों पे इस समय भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, उनकी पोल खोलने के लिए हम निकले हुए। देखिए, उनका एक ही एजेंडा है। वो 4.5 साल तक उनको याद नहीं आ रहा था कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो ना उनको याद आया ना उनके नेता को याद आया। अब ये इलेक्शन के समय उनको याद आ गया कि अत्याचार हो 4.5 साल से नहीं हो रहा था, चुनाव के समय अत्याचार होना शुरू हो गया और वो उनके सम्मान की बात करने के लिए आए हैं। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था मायावती जी के बगल में जो स्वयं नहीं बैठ सकता वो दूसरे के सम्मान की क्या बात करेंगे, और ये सच है। इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज को बांटकर जाति के आधार के ऊपर बात करो, संप्रदाय के आधार के ऊपर बात करो, विघटन की बात करो। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं थी जो माननीय मोदी जी के आने के बाद, माननीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में लागू हुई, क्या सबसे ज़्यादा शौचालय दलित समाज के नहीं बने? क्या सबसे ज़्यादा मकान उनके नहीं बने? क्या सबसे ज़्यादा सिलेंडर उनको नहीं मिले? तो ये कुछ नहीं करना है। एक्चुअली इनका वो एजेंडा ही नहीं है जो हमारा एजेंडा है। इनका केवल एक ही एजेंडा है कि समाज को समाज विघटन करो। ये हो सकता है कि जिस समय मायावती जी के घर में जाती होंगे तो वहाँ पर दलितों के विरोध में बोलते हैं, वो इनके घर आते होंगे तो ब्राह्मणों के विरोध में बोलते होंगे। अंदर ये भी करते होंगे, अंदर ये भी एक दूसरे के साथ नहीं है, मुझे ऐसा। सर, वही अगर बात करते हैं इस समय तालिबान और जो है अफगानिस्तान वाली जो बात आई, दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ता है। एक ही एजेंडा है। वो 4.5 साल तक उनको याद नहीं आ रहा था कि अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा था तो ना उनको याद आया ना उनके नेता को याद आया। अब ये इलेक्शन के समय उनको याद आ गया कि अत्याचार 4.5 साल से नहीं हो रहा था, चुनाव के समय अत्याचार होना शुरू हो गया था और वो उनके सम्मान की बात करने के लिए आए हैं। हमारे
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मीकांत जी ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था मायावती जी के बगल में जो स्वयं नहीं बैठ सकता वो दूसरे के सम्मान की क्या बात करेंगे। और ये सच है, इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि समाज को बांटकर जाति के आधार के ऊपर बात करो, संप्रदाय के आधार के ऊपर बात करो, विघटन की बात करो। आज मैं पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं थी, जो माननीय मोदी जी के आने के बाद, माननीय योगी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश में लागू हुई, क्या सबसे ज़्यादा शौचालय दलित समाज के नहीं बने? क्या सबसे ज़्यादा मकान उनके नहीं बने? क्या सबसे ज़्यादा सिलेंडर उनको नहीं मिले? तो ये कुछ नहीं करना है एक्चुअली। इनका वो एजेंडा ही नहीं है जो हमारा एजेंडा है। इनका केवल एक ही एजेंडा है कि समाज को समाज में विघटन करो। ये हो सकता है कि जिस समय मायावती जी के घर में जाती होंगे तो वहाँ पर दलितों के विरोध में बोलते हैं, वो इनके घर आते होंगे तो वो ब्राह्मणों के विरोध में बोलते होंगे। अंदर ये भी करते होंगे, अंदर ये भी एक दूसरे के साथ नहीं है मुझे ऐसा। सर वही अगर बात करते हैं इस समय तालिबान और जो है अफगानिस्तान वाली जो बात आई, दुर्भाग्य की बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग तालिबान के समर्थन में खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। उनके रोज़ किसी न किसी नेता का बयान आता है जो तालिबानी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, जहाँ पर बहन बेटियों को इज्जत तो छोड़ो अपमानित कर रहे हैं, अपमानित तो छोड़ो अपमानित से और भी कोई सबसे ख़राब शब्द अगर इस्तेमाल किया जा सकता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से तालिबान हो रहा है, जहाँ पर बहन बेटियों को रस्सी में बांध कर बाजार में खड़ा होकर जहाँ पर नीलामी लगाई जा सकती है, जहाँ पर लोकतंत्र के नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती जिसको जहाँ चाहे वो लोग गोली मार कर उसकी हत्या कर दें। जब ये इनकी मानसिकता प्रदर्शित होती है जिस समय तालिबानों को समर्थन करते हैं, तो इनकी मानसिकता पहले से भी हुई थी। अब प्रदेश की जनता और देश की जनता जान चुकी है कि ये क्या सोचते हैं, किस आधार के ऊपर राजनीति करते हैं। और तालिबान के समर्थक कभी भी ना तो भारतीय संस्कृति के विचार के हो सकते हैं, ना भारतीय संस्कृति के आधार के हो सकते हैं, ना राष्ट्रवाद जो भारत माता के प्रति हम सबका ना वो हो सकते हैं। तो ये इनके द्वारा प्रदर्शित किया गया और इनके द्वारा दिए गए बयान इस बात को सिद्ध करते हैं कि ये देश में ना तो संस्कृति को मानते हैं ना संस्कारों को मानते हैं, क्योंकि तालिबानी ना संस्कृति को मानते हैं ना संस्कारों को मानते हैं, और ये सब तालिबानियों को ही मानते हैं। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।